एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य, जो महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, एक दिन उसने अपने महात्मा बुद्ध से कहा, आप कब तक इस स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे? आज आप टहलने जाएं, आज मैं आपकी जगह पर बैठता हूँ, मगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। फिर महात्मा बुद्ध ने अपनी शिष्य से कहा, ठीक है, मैं टहलने जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कोई भी यहाँ दर्शन करने के लिए आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। वह जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है। मेरी एक शर्त है तुमसे कि तुम कुछ नहीं कहोगे और ना ही तुम कुछ करोगे, बस अपनी तपस्या में लीन रहोगे, क्योंकि मैंने सभी के लिए कुछ योजनाएं बना रखी है। मैं सभी का ख्याल रखता हूँ। ऐसा बोलकर गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए और शिष्य वहाँ अपनी तपस्या में लीन हो गया। कुछ भक्त आए और चले गए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहाँ आया। वहाँ उसने उस शिष्य को बुद्ध के आसन पर बैठे देखा। फिर व्यापारी ने उसे प्रणाम किया और जैसे ही व्यापारी वापस जाने लगा तो उसके जेब से कुछ रुपए गिर गए, लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वो वहाँ से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया। उसने महात्मा बुद्ध के शिष्य को प्रणाम किया और विनती करना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मुझे कुछ पैसे मिल सके और कुछ खाने को भी मिल सके। इतना कहने के बाद जैसे ही वह व्यक्ति पीछे मुड़ा, उसका ध्यान गिरे हुए पैसे पर पड़ा। उसने पैसे उठाए और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। गरीब व्यक्ति वहाँ से खुश होकर चला गया। ये सब घटनाएं शिष्य देख रहा था, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा। और उस बेचारे के जाने के बाद एक नाविका वहाँ आता है। वह बुद्ध के शिष्य को प्रणाम करता है और उससे विनती करता है कि प्रभु, मैं आपकी समुद्री यात्रा पर 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। यह कहते हुए जैसे ही वह नाविका पीछे मुड़ा तो देखा सिपाही पीछे खड़े थे और सिपाही के साथ वह व्यापारी भी था जिसका पैसा गिरा था। उस व्यापारी ने कहा कि इस नाविक ने मेरा पैसा चुरा लिया, क्योंकि यह नाविक मेरे जानने के बाद यहाँ आया था। सिपाही ने उस नाविक को गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगे। नाविक के बार बार मना करने पर भी सिपाहियों ने उसे नहीं छोड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। तो तपस्या में लगे महात्मा बुद्ध के शिष्य ने सारा मामला बताया। नाविक ने पैसे नहीं चुराए थे। एक गरीब आदमी आया था, उसने इस व्यापारी का पैसा चुरा लिया। तुम उसके घर जाओ और उसकी तलाशी करो, तुम्हें वह पैसा मिल जाएगा। राजा के सैनिक पैसे वसूल करने के लिए गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे और गरीब व्यक्ति को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया और नाविक को रिहा कर दिया गया। नाविक अपने घर चला गया और वहां से अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया। जब महात्मा बुद्ध लौटे तो उस शिष्य ने सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ तपस्या में रहो और चुप रहो। मैंने तुमसे यह भी कहा कि मैंने सभी कई योजनाएं बनाई है, लेकिन फिर भी तुम भूल गए। जब उस व्यापारी का पैसा गिर गया तो उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह बहुत अमीर था, लेकिन उस पैसे से गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती। यह सब मेरी योजना थी। और जो नाविकी समुद्री यात्रा पर जाने के बाद कर रहा था, उस समुद्री यात्रा पर उसके जीवन को खतरा था, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजनाएं बनाई थी कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया और तुमने उस गरीब व्यक्ति का जेल में डलवा दिया। तुमने उस नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया। जब उसकी जान चली जाएगी और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का शिष्य उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध के पैर पकड़कर कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया आप सब कुछ ठीक कर दें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब यह सब हो गया, अब इसे रोकना असंभव है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना बनाई है, इसलिए आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आपको यह कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। और ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।